शुरू हो जाता। थोड़े समय तो अच्छा लगता है, जब घर बनाते हैं तो फिर टूट फूट शुरू हो जाती है और फिर रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता, मेंटेनेंस। इस संसार के अंदर में जो भौतिक है बनता है और थोड़े समय के बाद फिर बिगड़ने लगता है, उसको फिर बनाना पड़ता है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमें जहाँ टूट जाती है बातें, फूट जाती हैं बातें, उनको ठीक करने में अपना समय खर्च करते हैं। इसी उद्देश्य के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को देह चोला लेकर के धरती पर आ गए और उन्होंने हमारे समान हमारी सारी समस्याओं से होकर जाने वाले अंदाज में होकर चलते रहे। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने हमारी सारी बीमारियों को, समस्याओं को अच्छे तरीके से पहचाना और उसको मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने ही बलिदान के द्वारा जो कीमत अदा की, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब कहीं ना कहीं आज़ादी की अनुभूति करने लगे। आपको मालूम हो इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे हम। हाँ, इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और वहां ऐसे लिखा हुआ है, इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे रखी। हमारे पीछे बोलिए, मसीह में, मसीह में, जोर से बोले, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कौन सी आशीष? यहां पर आत्मिक लिखा है, यहां हमारी हिंदी में सब प्रकार की आत्मिक आशीष, ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे रखा है। तो आशीष क्या होती है? आशीष शब्द कहते आशीर्वाद दे दो, और देने वाले को, अब हम बोलते लेने वाले को आशीष क्या होती है? नहीं, आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद क्या होता है? अभी तक हमने किसी किताब में आशीर्वाद की परिभाषा नहीं सुनी। आशीर्वाद का मतलब होता है मनुष्य को जिन भी विपरीत परिस्थितियों में हम पाते हैं और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन परिस्थितियों को बदल डाले जो नकारात्मक है, और ईश्वरीय हस्तक्षेप के द्वारा या परमेश्वर के प्रभाव के द्वारा उस परिस्थिति के ऊपर मुक्ति और मुक्ति के बाद वो काम लगातार चलता रहे। जैसे रात को मुझे डरावने सपने आते हैं, उससे मुझे छुटकारा मिले और स्वर्गीय सपना आने लगे। ये दो घटनाएं जुड़ी रहती हैं आशीष के साथ। कुछ पुराना बंद होना चाहिए और कुछ नया शुरू होना चाहिए। पुराना बंद होना और नया शुरू होना ये परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव डाले जाने से हो जाता है। इस घटना को आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद दे दो। हाँ, तो बड़े लोग बोलते कल्याण आशीर्वाद भव, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है परमेश्वर तुम्हारी विपरीत परिस्थितियों में अपना दर्शन दिखावे और आपके लिए अच्छी परिस्थिति लाए, आपके बीमार शरीर को चंगाई मिले और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी गरीबी का प्रभाव चला जाए और आपके घर में समृद्धि आने लगे, आपके घर से झगड़ा झांसा खत्म हो जाए और आप प्रेम की बात बोलने लगो। इस तरीके की बातों का बदलाव आशीर्वाद होता है।
अब अननोइंगली, अनजाने में हम कहते आशीर्वाद दे दो। भाई क्या नहीं बोले आशीर्वाद दे दो, तो क्या बात के लिए आशीर्वाद दे दे? आपको मालूम भी तो हो कौन सी समस्या में उलझे हैं हम कौन सी समस्या में उलझे हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस समस्या के ऊपर अधिकार आपको मिले और वो समस्या दोबारा ना आए, वरन उस समस्या को आप पीछे छोड़कर अब बढ़ते हुए क्रम में जाएं। इस वाले काम को आशीर्वाद कहते हैं। तो उसने सब प्रकार की, ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, सब प्रकार की, तन में छुटकारे की स्वर्गीय हस्तक्षेप, धन में स्वर्गीय हस्तक्षेप की तुम्हारी गरीबी चली जाए, परिवार में प्रेम की का दुष्टता की, अशांति की परिस्थितियां चली जाएं, शांति आ जाए। समझ में आ गई बात? इस प्रकार का जो कारोबार होता है वो आशीर्वाद के शब्द में छुपा रहता है। बहुत कोई भी बोल देता आशीर्वाद भावो, बहुत आसानी से बोल देते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं यह आशीर्वाद होता क्या है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ आवश्यक बातें कहते हैं जी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सब प्रकार की कहाँ रखी हैं? स्वर्गीय स्थानों में। अब वो आशीष रखी है स्वर्गीय स्थानों में और हम रहते हैं पृथ्वी के स्थानों में। हमारी चंगाई रखी है स्वर्गीय स्थानों में, हम रहते हैं पृथ्वी के स्थानों में। तो काम नहीं बनेगा ना। स्वर्गीय स्थानों की आशीषों को पृथ्वी के स्थानों में लाना हमारा काम है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक ही हथियार है जिसका नाम है विश्वास। और विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो स्वर्गीय स्थानों से आशीषों को पृथ्वी के स्थानों में लाने में हमारी पहले मदद करती है। और बहुत आसानी से हम कह देते हैं जी हम तो विश्वास करते हैं, परंतु विश्वास है क्या चीज, जिस बात को समझना। और विश्वास करने के लिए बताने वाले बहुत होते हैं, परंतु विश्वास करना कैसे चाहिए ये नहीं आता समझ में हमको। हाउ वी कैन बिलीव इन हिम, जरा ध्यान दो। तो नहीं जी हमको बड़ा विश्वास है जी इसलिए हम आए हैं। अरे आप इसलिए थोड़ी आए हो विश्वास करते हो, आप तो इसलिए आए हो, आपने सुना तो यहाँ चंगाई मिलती इसलिए आ गए आप। आपका आना विश्वास नहीं है। विश्वास एक आत्मिक और भौतिक मिली हुई संपत्ति है। सब लोग ध्यान दे, लापरवाह ना रहें। विश्वास आत्मिक और भौतिक दोनों संसार से मिश्रित एक घटना है जो मनुष्य के जीवन के अंदर घटती है। हमने दो बात बताई। जब तक परमेश्वर की आत्मा और हमारा सहयोग और जिन परिस्थितियों में विश्वास जागता है, वो दोनों मिलकर के हमारे अंदर में अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है हमको विश्वास क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा। तो विश्वास होता क्या है, तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत है विश्वास के लिए? विश्वास के लिए सबसे पहली जरूरत है रोमियो की किताब और उसका